युवराज शमशेर सिंह, तूने मेरे छोटे भाई को मार डाला। मैं तुम्हारी मौत बनकर आ रहा हूं। जब तक तुम्हें मौत के घाट नहीं उतार देगा ये जोरावर, तब तक इस खून से हुए लथड़े कपड़े को अपने सर से नहीं उतारेगा। काश मैं मजबूर हूं इसलिए कि मैंने जीवन में कोई पाप व कोई हुनर नहीं सीखा। हाँ, याद आया मेरा भाई साहब गुरुजी के पास तलवार सीखने जाता था। आज मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, उसके पाँव पड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि मुझे भी तलवार सीखना है गुरुजी। जब तलवार सीख जाऊंगा तो युवराज शमशेर सिंह तुम्हारी मौत में बन जाऊंगा। जा रहा हूं। सलाम अलैकुम भाईजान। चले ये बताओ जी कि इस समय कोई बालक नहीं आ रहा है तलवार सीखने, क्या बात है? यही तो मैं सोचता हूं कि केहू ना कुछ सिखाएंगे ताई आवत है, ना लड़न के ताई आवत है। घबराओ नहीं। गुरुजी सलाम। गुरुजी कहो क्या कहना चाहते हो? गुरुजी मैं तलवार सीखना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें तलवार नहीं सिखा सकता, क्योंकि मुझे क्या मालूम कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। नहीं गुरुजी, ना तो मैं आपका दोस्त हूँ ना ही दुश्मन हूँ गुरुजी। मैं एक मजमून हूँ, मुझे तलवार सीखना है गुरुजी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुजी। कल का मजलूम आज का एक दुश्मन बन सकता है, इसलिए मैं तुम्हें तलवार नहीं सिखाऊंगा। गुरुजी ये जो आप देख रहे हैं मेरे मस्तक पर लाल रंग की पट्टी नहीं है, ये पट्टी नहीं है गुरुजी, ये खून है, खून। आखिर ये खून किसका है? गुरुजी ये खून मेरे छोटे भाई श्याम का है। क्या कहा? श्याम का खून हो गया? खून किसने किया? गुरुजी मेरे छोटे भाई श्याम का खून करने वाला और कोई नहीं, युवराज शमशेर सिंह ने किया। जोरावर, मैं तुम्हें तलवार सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। गुरुजी मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, केवल मुझे तलवार सीखना है, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई की लाश पर सौगंध खाया हूँ। जब तक युवराज शमशेर सिंह को मिटा नहीं दूंगा तब तक इस खून से हुए लिथड़े कपड़े को अपने मस्तक से नहीं उतारूंगा। मैकू नंगी तलवार लेकर आओ। हाँ, नंगी लाई तलवार, म्यान वाली तलवार नहीं, नंगी तलवार लेकर आओ। जोरावर, तुम्हें नंगे पांव इसी तलवार पर चलना पड़ेगा। गुरुजी मेरे कलेजे में आग लगी हुई है गुरुजी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे जलती हुई आग में चलाएंगे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे तलवार सीखना है।
हेलो। हेलो, हाँ दर्शक बंधुओं, गौर फरमाइएगा। जोरावर नंगे पांव तलवार पर रखता है। गुरुजी यानी शमत खान उसकी वीरता देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो क्या कहते हैं। शाबाश मेरे चेले, मुझे मालूम हो गया कि तुम, चलो हम तुम्हें तलवार सिखाएंगे। जोरावर, गुरुजी। तलवार उठा लो। ध्यान रहे, आंखों में आंख मिलाकर काम करना बेटा। जी गुरुजी। अगर निशाना चूक गया, आंख हट जाती है तो निशाना चूक जाता है, तो चोट खा जाओगी। जी गुरुजी। गुरुजी। जोरावर, मैं तुम्हें ऐसा तलवारबाज बना दूंगा कि इस प्रतापगढ़ रियासत की बात छोड़ो, विश्व में कोई ऐसा तलवारबाज नहीं होगा। जी गुरुजी। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। आओ चलते हैं। दरबारी में किरार कुर्सी लगाओ। भवानी सिंह, अभी तक मेरा युवराज नहीं आया। महारानी जी आता ही होगा। अगर आप बुरा न माने, राज शमशेर सिंह का राज तिलक करवाया जाए। बेटा ये बताओ, पन्नापुर की राजकुमारी कैसी लगी? हमें बहुत अच्छी लगी। मेरे साथ ही होना चाहिए। अच्छा, ठीक है बेटा, चलो भोजन करो, आराम करो। ठीक है माँ। महारानी जी आपकी राय क्या है भवानी राज तिलक के लिए? मेरा बेटा साथ चलाने के योग हो गया, जी हाँ, इसलिए मेरे बेटे का अब रात तिलक होगा। जाओ चारों तरफ ऐलान कर दो कि 21 तारीख को हमारे युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक। ठीक है महारानी जी, आप आराम कक्ष में जाइए। दरबारी राम कुमार, सारे नगर में ऐलान करवा दो 10 तारीख को युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक होगा। आने वाली 21 तारीख को शमशेर सिंह का रात तिलक है। 21 है भैया, 10 तारीख का। 21 का बताइए आप। अच्छा 21 बता, ठीक 21 का। 21 का बताइए। रानी यहाँ है। रानी माँ ऐलान करवा रही हैं कि आने वाली 21 तारीख को शमशेर सिंह का रात तिलक है। आप लोग आ सकते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं। सबका न्योता है भैया, सब खाए के आए हो भैया। या खुदा, मैं क्या सुन रहा हूं? युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक नहीं। अगर युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक हो गया तो एक भयानक जुल्म होगा।
क्या करूं? मैं प्रतापगढ़ का बागी बन गया हूं। अगर मैं स्वयं जाता हूं तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। इस समय करूं तो क्या करूं? कैसे भी हो रास्ते रोका जाए। हाँ भाइयों, गौर फरमाइएगा। शमत खान उदास बैठे हैं, तब तक बंजारा सूरज पहुंच रहा है। बंजारा सूरज क्या मेरे भगवान, मैं प्रतिदिन आता था तो हमारे गुरुजी कितने खुश नजर आते थे, लेकिन ना जाने क्या बात है कि आज मेरे गुरुजी की आंखों से आंसू। ठीक है, मैं इनके आंसुओं का कारण पूछूंगा गुरुजी से। तो किस चिंता में चित बिकल और रहे नयन जल छा, हरि पतिला दो, हरि पतिला दो गुरुवर मेरे, हर कौन या खुदा। हरि पतिला दो गुरुवर मेरे, हर कौन या खुदा। गुरुजी, बात क्या है जो आपकी आंखों से आंसू? सूरज, हाँ गुरुजी। ये कहानी बहुत पुरानी है। गुरुजी, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज अगर इस कहानी को नहीं बताऊंगा तो एक भयानक जुल्म होने जा रहा है बेटी। जुल्म? तो कैसा जुल्म है गुरुजी, मुझे बताइए। बेटा, मैं रियासत प्रतापगढ़ का सेनापति था। मेरा नाम सेनापति समत खान था। मैं और मेरा भाई जलाल देवी माँ के मंदिर पर महाराज पूजा करने गए थे, उनकी रक्षा के लिए गए थे। मंदिर में महाराज पर हमला हो गया। हमला करने वाला मंदिर में पहले से बैठा था। हमला करने के बाद उसने कहा कि महाराज, आज आपका राजकुमार जिंदा नहीं बचेगा। जब हम महाराज पास पहुंचे, महाराज ने मुझसे सारी बात बता दिया। मैं अपने छोटे भाई जलाल खान को महारानी के पास भेजा कि भाई जलाल खान जाओ, जैसे भी हो सके महारानी से राजकुमार को मांग लेना और लेकर कहीं दूर चले जाओ। तब तक भवानी सिंह ने ऐसा चाल किया कि दरबार में मैं बागी बन गया। बेटा सूरज, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जलाल मर नहीं सकता, न राजकुमार मरा है। अगर युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक हो जाएगा तो जिस दिन मुझे हार वाला राजकुमार मिलेगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। बेटा, मैंने कहा था कि सूरज, तुम्हारी जिंदगी का मकसद हुस्न और इश्क नहीं,